कई बार घरों में भी ऐसा ही होता है, जब पोता जन्म लेता है तो पोता का मुख बिल्कुल बाबा जैसे होता है। बोलो राधे राधे। कहते देखो देखो, ना तो अपने पापा को पढ़ा ना मम्मी को पढ़ा, बिल्कुल बाबा जैसे। अरे भैया बाबा ही तो घर में आया है। इसलिए अंतमति सागति, जैसा चिंतन वैसी गति। आज भरत जी ने सोते समय, मरते समय, अंतिम चिंतन के समय उस मृग शावक को याद किया तो जन्म भी उनका हिरण योनि में बदला। लेकिन याद रहा कि मैंने गलती करी, हिरण योनि में किसी से बात नहीं कही, किसी झुंड में जाना नहीं, एकांत में बैठना, शरीर छूट गया। फिर जन्म मिला मनुष्य का, अंगिरस गोत्र ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला और पिता बहुत विद्वान थे। बोलो राधे राधे। पिता बहुत विद्वान थे। पिता ने कहा बेटा गायत्री मंत्र जपो। भरत जी का नाम फिर भी भरत पड़ा, लेकिन मंद बुद्धि होने के कारण घर में लोगों ने जड़ कह दिया। जड़ माने मूर्ख, तो नाम पड़ा जड़ भरत। पिताजी कहते गायत्री मंत्र सुनाओ, सब कुछ कंठ है, 4 वेद सब कंठ हैं, कहूं तो होए रस भंग, सब कुछ याद है। लेकिन पिताजी को इसलिए नहीं सुनाते, आज मैंने गायत्री मंत्र सुनाया, कल मुझसे कहें कर्म कांड के मंत्र याद करो, फिर हमसे कहेंगे जजमानी संभालो, पूजन कराओ, अनुष्ठान कराओ, फिर उलझा देंगे इसी में। अब मैं उलझने वाला नहीं। पिता को मंत्र नहीं सुनाया। जब मंत्र नहीं सुनाया तो नाम जड़ रख दिया। अरे ये बिल्कुल मूर्ख है, और बालक तो सब बुद्धिमान है। महाराज जब घर में कोई किसी लायक नहीं बचता तो घर वाले भी व्यवहार बदल देते हैं। जब तक हमारा शरीर चल रहा तब तक आपसे प्रेम थोड़ो है, आपके शरीर से, आपके धन से, आपके काम से प्यार है। यदि हमसे प्यार होता या व्यक्ति से प्यार होता तो व्यक्ति तो वही पड़ा रहता, फिर प्यार कहाँ चला गया। इसका मतलब कि ये संसार असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया। असार संसार में सार तो केवल भगवान का नाम है, और इसके अलावा दुनिया में कुछ बचा नहीं। अपने दायित्वों का पालन करें, अच्छा व्यापार करें, बिजनेस करें, व्यापार करें, घर परिवार संचालित करें, लेकिन उसके साथ साथ भजन पर भी जोर दें, कथा पर भी जोर दें। इस तरीके से आज जड़ भरत जी को घर से निकाल दिया गया। जाओ खेत की रखवाली करो। खेत की रखवाली कैसे करें महाराज? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, कहीं नहीं किसी को भगाते, खेत से भी हटा दिया गया। घर आदि से जब निकाल दिया गया तो जंगल में गए। एक दिन चोरों को, सरदार को नर बने मनुष्य की बलि देनी थी, और जिसकी बलि देनी थी वो बग गया था। यही मोटे ताजे भरत जी, जड़ भरत जी मिल गए। चोर लोग गए, पकड़ लिए, बोले चलो महाराज बुला रहे। जैसे महाराज जड़ भरत जी को ले गए, काली माँ का मंदिर, माँ भवानी का मंदिर था। खिलाया पिलाया और गर्दन झुकाई, जैसे तलवार उठाई तो मंदिर में गड़गड़ाहट हुई और सबके मध्य में माँ भवानी जगदम्बा प्रकट हो गई। घंटा शूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनु सायकम। आज माँ भगवती भवानी प्रकट हुई और सशंख चक्रम यानी चक्र आदि लेकर के प्रकट हुई। दुष्टों का वध किया, रक्तपान किया। जड़ भरत के केस उठा करके, बाल पकड़ करके उठाया माँ ने। क्यों रे, तुझे मरने के लिए और कोई दरबार नहीं मिला था, मेरा ही दरबार मिला था। भरत जी ने कहा माँ मुझे तो पता नहीं कहाँ कौन ले जा रहा है। आज माँ ने कृपा करी जड़ भरत पर। जड़ भरत जंगल पधारे। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण कपिल भगवान के पास जा रहे थे ज्ञान प्राप्त करने, और महाराज जैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे निकले तो पालकी पर सवार थे। एक कहार बीमार पड़ गया। यही मोटे ताजे सीधे साधे जड़ भरत जी मिले जंगल में, इनको पालकी पर जोत लिया। नीचे देख करके चलते, जहाँ चींटी आ जाती उछल जाते हैं, राजा के सिर पे चोट लग जाती है। राजा ने झांक करके देखा, तीनों पालकी कहारों ने कहा सरकार हम तो तीनों ठीक चल रहे हैं, गड़बड़ी ये मोटे ताजे पंडित जी की। अच्छा, राजा ने झांक करके देखा, स्थूल शरीर था, बिल्कुल हट्टे कट्टे थे। राजा ने व्यंग किया, ओ बेचारा दुबला पतला है ना, इससे तो पालकी का बोझा उतरेगा नहीं। इसलिए
ठीक से चलो नहीं तुम्हारी चिकित्सा यानी तुमको दंड देंगे। जड़ भरत ने सोचा कि आज भी यदि मैं मौन रह गया ना तो लोग मुझे जड़ ही कहेंगे। और जैसे राजा ने कहा तो जड़ भरत जी के मुख से शब्द निकल आया, राजन तू क्या मुझे चिकित्सा करेगा, तू मेरी चिकित्सा क्या करेगा, तू क्या दंड देगा। अरे राजन तेरा भार जो है ना पालकी पर है, पालकी का भार मेरे कंधे पर है और मेरे कंधों का बोझा धरती पर है और धरती का बोझा शेष भगवान के एक फण पर है, इसलिए मैंने तुझे नहीं उठाया, उस शेष ने सबको उठा रखा है। जैसे कस्तम निगूढ़श्चरित दुजानाम विभर्ष सूत्रम कतमो धूता, जैसे आज अवधूत वेशधारी जड़ भरत ने कस्तम निगूढ़श्चरसि, जैसे गूढ़ तत्व कहा है ना, तो राजा रहुगण पालकी से कूद पड़े, चरणों में लिपट करके प्रणाम किए, बोले महाराज कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं है। दुजानाम विभर्ष सूत्रम कतवो धूता, आपके शरीर पर जो ब्रह्म सूत्र पड़ा है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यम आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा, आपके शरीर पर जो यज्ञोपवीत पड़ा है, आप ब्राह्मण हैं, मुझे ब्राह्मण के कोप से डर बहुत लगता है। जड़ भरत ने कहा मूर्ख, दो चार ज्ञान की बातें सीख लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता है। क्योंकि जड़ भरत से रहुगण ने कहा था, सरकार ये बताओ नीचे आग जलाई जाए, पतीली रख दी जाए, पानी गर्म होगा, पानी के साथ चावल डाल दिया जाए तो चावल भी पक जाएगा। ऐसे आप कहते हैं कि आपको बोझा नहीं लगता, लेकिन शरीर को कष्ट तो होता ही है। जैसे पानी गर्म हुआ चावल पका, पहले पतीली गर्म हुई, ऐसे ही शरीर में आत्मा को भी तो कष्ट होता है। जड़ भरत ने कहा कि राजन उसी पानी को गर्म करो, फिर उसमें पत्थर डाल दो, क्या वो पत्थर पक जाएगा क्या। बोले नहीं। तो बोले आत्मा अजर अमर है, नैनम छिंदंत शस्त्राणी नैनम दहति पावका, न उसको कोई जला सकता, न कोई छेद सकता, न कोई मार सकता, न कोई गला सकता है। ऐसी आत्मा को कष्ट नहीं होता। दिव्य ज्ञान दिया, ज्ञान के प्रभाव से राजा रहुगण को परम गति मिली और अहम पुरा भरतो नाम राजा, नाम बता दिया। अरे राजन मेरा नाम भरत है, और याद कर राजन तू उस समय हिरण बना था, लेकिन संत जब पीछे पड़ते हैं ना तो ठिकाने लगा करके पीछे पड़ते। हिरण योनि से फिर राजा बना, फिर मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और तेरे उद्धार करने के लिए तेरी पालकी को मैंने जोता, तुझे परम ज्ञान देने के लिए मैं जंगल में अवधूत वेशधारी बन करके आया और तुझे परम गति दिलाने आया। आज राजा चरणों में लेट गए और महाराज मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल गया, और गुरुदेव के चरणों में बंधन करते राजा रहुगण पर कृपा हुई। जड़ भरत जंगल में ही भगवान का भजन करके परम धाम पधारे।